दो चार लोग मर जाएं तब यहाँ पे नए पुल का निर्माण होगा। ये पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, हमारा जो है दिल ग्रस्त हुआ है। आप बात समझिए, कम से कम मरते दम तक हम लोग जो है इस पुल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आज यहाँ प्रशासन जो है हमारे ग्रामीणों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख और शर्म की बात है। जो मर्द आदमी नहीं रोता है, लेकिन आज रो के मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे। ये बताइए कि आज आप एक पुल के पास खड़े हैं और यहीं पे कल मेला लगा हुआ था। लोग जो हैं काफी भारी की संख्या में इसी बांस के बनाए हुए रास्ते से जा रहे थे। जी जी, आप जा रहे थे? गए रहे थे? ना, हम तो डर से नहीं जा रहे हैं इधर। डर से नहीं जा रहे हैं? जी, हम अकेले, ना हम अकेले हैं भाई, मर जाएंगे तो हमारा परिवार कौन देखेगा, इसलिए इस पर हम नहीं चल रहे हैं। अब आज मजबूरी में आ गए हैं आपके चलते। जी, इतना डर बना हुआ है? जी। अच्छा, डर क्यों बना हुआ? डरेंगे क्यों नहीं, यहाँ 18-20 mm का रॉड लगा है तो उसको गिर जाने में लोग डर रहे हैं। तो हम तो बांस वाला बात है ना, तो बांस पर तो और डर है हमको। उस रास्ते को न चालू करना चाहिए था जिसमें पूरा रॉड बालू सीमेंट गिट्टी लगा हुआ है, और उसको नहीं चालू करके बांस वाला पर किया गया है, तो इस पर तो और न डर है। यानी ईंट बालू गिट्टी और छड़ से बनाया हुआ पुल पे आपको विश्वास ही नहीं है कि ये भर के गिर रहा है, तो इस पे आपको क्या विश्वास होगा? ना, इस पे हमको विश्वास नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये टिकाऊ है? जी नहीं, टिकाऊ नहीं। तो कल अगर व्यवस्था नहीं किया हुआ तो कल टूट के गिर गया होता है। यहाँ पर बांस वास बना गया था कि मोटरसाइकिल वगैरह नहीं आए, पैदल लोग ही चले हैं, तब आज टिका हुआ है, ना तो कल गिर गया होता है। जैसे इंसान का जो है कि जानबूझ के एक्सीडेंट या मर्डर कराने का साजिश किया जाता है, उसी तरह हमारे ये पुल के साथ हुआ है। जो अधिकारी यहाँ पे थे कि जब तक पुल नहीं गिरेगा तब तक पुल नहीं बनेगा, तो भाई पुल जब गिरने पे ही बनना था तो इसको छोड़ देना था ना। सरकार की 80-85 लाख के कम से कम यहाँ पर जो है खर्च हुई है, उसको खर्च कराने की क्या आवश्यकता थी? जब ये डैमेज हो जाना निश्चित था, गिरना इसका निश्चित था, तो फिर रिपेयरिंग के नाम पर सरकारी मद को खर्च करना कहाँ तक उचित था? नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान की टीमें पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बाबा बाजार पर। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बाबा बाजार है, और जस्ट इसी के सामने यानी 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो ये सकरी बाजार हो जाता है। तस्वीर देख सकते हैं, अभी हम सकरी बाजार और बाबा बाजार के बीच में खड़े हैं, यानी बॉर्डर पे हैं, और हमारे बीच एक आप तस्वीर में देख सकते हैं एक पुल है। ये पुल जो है, जिस पुल को आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पुल जो है अभी लगभग आज से 2-3 महीना पहले जो है ध्वस्त हो चुका था। ये पुल गिरने वाला था, इसका पिलर जो है अपनी जगह से खिसक रहा था, लेकिन तभी यहाँ के लोगों ने अधिकारी को सूचना दिया। यहाँ पे कई अधिकारी पहुँचे, इंजीनियर साहब पहुँचे, उसके बाद इसकी मरम्मत होने लगी थी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ये पुल जैसे पहले था, जिस तरह से पिलर यहाँ अपनी जगह से खिसक रहा था, पुल जो है भरभरा के नीचे गिरने वाला था, अभी भी इस पुल का जो है वही हाल है। तस्वीर में आप देखते हैं, हम आपको पुल दिखा देते हैं एक बार, कैमरामैन चाहे थोड़ा नज़दीक आ जाए। ये पुल देख लीजिए, इसी पुल को हमने आपको दिखाया था, और देख सकते हैं कि इस पुल में काफ़ी दरारें आ गई थी, और यहाँ पे जो है इंजीनियर साहब पहुँचे हुए थे। उसके बाद बोरे में बालू को भरकर जिस तरह से ये पानी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बह रहा था, उसको रोकने का काम किया गया था, ताकि पानी तेज़ रफ्तार से ना बहे और ये जो पिलर है वो यानी अपनी जगह से ना खिसके और इस पुल को जो है बचाया जा सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरह से इंजीनियर के द्वारा दिमाग लगाया गया कि इस पुल को कैसे भी बचाया जा सके, लेकिन हाल देख लीजिए, आज भी वही हाल है। ये पुल कब गिर जाए, कब भरभरा कर गिर जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन उसी के जस्ट सामने यहाँ देख सकते हैं कुछ लोगों के द्वारा जो है बांस बल्ली से रास्ता बनाया गया है। अब जो गांव के लोग हैं या बाहरी से जो लोग आ रहे हैं, जो बाबा बाजार से सकरी बाजार जाना चाहते हैं, वे लोग इस पुल पर से ना जा करके, क्योंकि पुल को तो चारों तरफ से घेर दिया गया है, यहाँ पे कांट, बांस बल्ली और ईंटें बिछा दिए गए हैं ताकि लोग इस पार से उस पार ना जा सकें। लेकिन बगल में बांस बल्ली से जो है एक रास्ता बनाया गया है, और इसी रास्ते से जो लोग हैं अब आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बांस बल्ली वाला पुल जो है, बांस बल्ली वाला जो रास्ता है, ये टिक सकता है? यहाँ कभी भी घटना घट सकती है, ये हम नहीं, ये आप आने वाले समय में देख सकते हैं। देख सकते हैं कि बांस बल्ली से पुल को बनाया गया है, यानी रास्ता बनाया गया है, लेकिन ये पुल कब गिर जाए, कब बांस बल्ली जो अपनी जगह से खिसक जाए,
और कब यहाँ पे बड़ी घटना घट जाए या किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये घटना घट भी सकती है। लेकिन इसके पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। उनका साफ तौर पर ये कहने का मतलब है कि ये पुल जो है ध्वस्त हो रहा है, गिरने के कगार पर है, लेकिन आज इस पुल पर किसी का ध्यान नहीं। ये पुल का भरभरा कर गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बता दें, एक तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तस्वीर देख लीजिए। बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ कल मेला लगा हुआ था। मेला का तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मेला में काफ़ी भीड़ है और चारों तरफ दुकान लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं और जो श्रद्धालु हैं वो मेले में पहुंचे हुए हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं। मेले की तस्वीर आप देख रहे होंगे तो आप ये मत समझिएगा कि हम आपको मेला दिखा रहे हैं। तस्वीर में आपको हम दिखाएंगे जो वो आप देख लीजिए। देखिए साइड में मेला लगा हुआ है, मेले के जस्ट साइड में जो है इसी बांस बल्ली से जो रास्ता को बनाया गया है, जो भी मेला में लोग पहुंचे हुए थे वही लोग इसी बांस बल्ली के बनाए हुए रास्ते से जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी डरावनी तस्वीर है। ये बांस बल्ली का बना हुआ रास्ता कब गिर जाए, कब बांस बल्ली अपनी जगह से खिसक जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे कोई घटना नहीं घटी है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे चलते हैं, एक भाई जी हमारे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम संजय कुमार सिंह हुआ और घर जुआफर हुआ। जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा पूरे ग्रामीण जनता की तरफ से कि आप बिना कहे बिना बुलाए जो है यहाँ पे पहुँचे और हमारे दुख तकलीफ में खुद को जो है यहाँ पर शामिल कराने का प्रयास किया। धन्यवाद दूंगा। मैं तो अपनी बात बताऊं, हम लोग तो बिल्कुल अंदर से थक चुके हैं। थकने का वजह क्या है कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि प्रशासन कम से कम यहाँ पर एक्टिव हो। निश्चित रूप से लगा भी कि प्रशासन एक्टिव हुआ, लेकिन अंतोगत्वा जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपके सामने है। एक वो भी एसडीओ साहब को ये हम लोग काम रोके हुए थे। मैं बता दूं तो काम देखिए, हमारा लोकतंत्र है, संविधान मुझे अधिकार देता है, हम सबको अधिकार देता है कि आप अपने बातों को रखें, बेझिझक रखें, बिना डर कर रखें, ये संविधान हमें अधिकार देता है। हमें संतुष्टि नहीं मिली, मैंने रोका ताकि उच्च अधिकारी आए, लेकिन अभी क्या बताऊं, यहाँ के जो लोकल के अधिकारी हैं, यहाँ तक बीडीओ सीओ की मैं बात कहता हूँ, ये लोग जो है लोकल के कुछ लोगों को मिलाकर रात में 8 बजे करीब में ये यहाँ पर जो है रिपेयरिंग का काम कराए, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त था। और हम लोग चूँकि लोकल में हमारे भाई रहते हैं ना, हम क्यों उनसे लड़ेंगे। लेकिन ये दोष अंतोगत्वा अधिकारियों का था, जो यहाँ का ठेकेदार को पैसा निकलवाने के लिए इस काम को करवाया। और यहाँ तक मैं बताऊं कि लोगों का तर्क था, जो अधिकारी यहाँ पे थे, कि जब तक पुल नहीं गिरेगा तब तक पुल नहीं बनेगा। तो भाई पुल जब गिरने पे ही बनना था तो इसको छोड़ देना था ना। सरकार की 80-85 लाख के कम से कम यहाँ पर जो है खर्च हुई है, उसको खर्च कराने की क्या आवश्यकता थी। मैं ये स्पष्ट प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जब ये डैमेज हो जाना निश्चित था, गिरना इसका निश्चित था, तो फिर रिपेयरिंग के नाम पर सरकारी मद को खर्च करना कहाँ तक उचित था, ये मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जिला प्रशासन से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। चूँकि बदनामी किसी और की नहीं हो रही है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हो रही है, हमारे प्रशासन का हो रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा है। जो लोकल के प्रशासन हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके द्वारा ये सरकार की जो है बदनामी कराई जा रही है। चूँकि मैं बता दूं कि बगल में ही सर पुल है हमारा, जनता बाजार का सारण में पुल गिरा, आपको यहीं पे आपको बगल में एक और पुल गिरा सर, गरौली में। सभी जगहों पे सरकारी तंत्र के द्वारा जो है लोहे का पुल का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं, जबकि ये जो है निजी संपत्ति है लोगों का, ये आम पब्लिक का निजी संपत्ति है, तब यहाँ पे पुल का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे पुल बिल्कुल ठीक ठाक था, वहाँ भी जो है लोहे का सर देख लीजिए आप जाकर, वहाँ गिरा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है। अभी तक तो हम लोग शांत बैठे थे, हम लोग बिल्कुल सहयोग में है प्रशासन का, लेकिन कब तक सहयोग में रहेंगे बता दीजिए। हम लोग अपनी हक और अधिकार की बात करते हैं तो आता है मामला कि भाई आप सरकारी काम में बाधा मत डालिए।
तो सरकारी काम कल के डेट में यहाँ पे आम जनों की हानि जो होने जा रही है, यदि हो जाए तब क्या प्रशासन एक्टिव होगा? 2-4 लोग मर जाएं तब यहाँ पे नए पुल का निर्माण होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि बगल के जनता बाजार पे यदि लोहे का पुल का निर्माण हो सकता है, बगल में यहीं पर गोरौली में अगर वहाँ पे लोहे का पुल का निर्माण हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? सारण की बात मैं बता रहा हूँ। तो यही मैं सीधे तौर पे आदरणीय डीएम साहब से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, चूंकि आप यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, आप सर्वे सर्वा हैं जिला के, आपकी बदनामी हो रही है। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं वो आपको बदनाम कर रहे हैं ऐसा काम करके करा के। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि यदि ये पुल क्षतिग्रस्त कॉन्फर्म था तो क्यों ये पैसा लगाया गया, और पैसा यदि लगा दिया गया कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई? ये वैकल्पिक व्यवस्था तब हम लोग को मिला जब, मैं खुद बता रहा हूँ, वीडियो आप देखिए सभी लोग, मैंने जो है एसडीओ साहब को बोला कि आपको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग काम से संतुष्ट नहीं थे। हम लोग बिल्कुल, हम आम पब्लिक हैं, प्रश्न पूछना हमारा जो है कर्म है, हमारा धर्म है। मैंने पूछा और वहाँ पे उन्होंने बोला कि चलिए वैकल्पिक व्यवस्था। तो क्या ये हल है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो भाई लकड़ी का, ये जो आप बांस बल्ली का पुल देख रहे हैं, ये क्या हल है इन समस्याओं का? बिल्कुल हल नहीं है। मैं प्रशासन से पुनः आग्रह करूंगा कि आप जो है अभी देखें, इस मुद्दे पर देखें, यहाँ भी कम से कम अगर नव निर्माण पुल का ना हो तो कम से कम लोहे का पुल का निर्माण जरूर हो, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है उसकी सुविधा जो है हम सबको मिल सके। और हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग डरते हैं इस प्रशासन से, लेकिन अपनी जब हक और हुकूक की बात होगी तो हम लोग बिल्कुल चुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये अधिकार संविधान देता है। हम डरते हैं प्रशासन से, लेकिन ऐसा नहीं है कि डर के हम जो है जब हक हुकूक हमारी छीनी जाए तो हम लोग घर में दुबक जाएं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए पुनः मैं आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से कि इस पर संज्ञान ले और यहाँ पर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से हो, क्योंकि अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं, क्योंकि अभी आवागमन ठप है यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल में इमरजेंसी के लिए बांसबल्ली से इस रास्ते को बनाया गया है, लोग इसी रास्ते से आ रहे जा रहे हैं। आप देखते हैं एक चाचा जी हैं और एक पीछे भाई साहब हैं, दोनों जो हैं इसी रास्ते से आ रहे हैं, गाड़ी को लेके आ रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है कि ये कब गिर जाए, कब बांसबल्ली जो अपनी जगह से खिसक जाए, ये किसी को नहीं मालूम। ये लोग जान जोखिम में डालकर जो है आ रहे जा रहे हैं। देखिए भाई साहब जा रहे हैं, जूम करके दिखाएं, जूम करके देख ले। देखिए किस तरह से एक भाई जी अपनी गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हैं, उनको देखिए वो भी अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं तो कुछ लोग गाड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं। कभी भी ये बांसबल्ली का बनाया हुआ पुल जो है गिर सकता है और यहाँ बड़ी से बड़ी घटना घट सकती है। चलिए हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? जुआफर हुआ घर। जुआफर घर हुआ आपका। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से कुछ महीने पहले हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था और आप भी यहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा था कि यहाँ पे जो है एक पुल जो है, पुल का जो पिलर है अपनी जगह से खिसक रहा था, पुल में दरारें आ गई थी। और आपके कहने के अनुसार जो है यहाँ पे जिस तरह से इंजीनियर काम कर रहे थे, इंजीनियर जो है गलत दिशा में काम कर रहे थे। आपने उन्हें रास्ता भी दिखाया लेकिन वो आपकी बातें नहीं मानी थी। और आज सिचुएशन जो है पुल जो कहते हो वैसे ही है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है इस पुल पे, कब पुल गिर जाए ये किसी को नहीं मालूम है। और बगल में जो है बांसबल्ली से एक पुल को बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया। क्या कुछ कहेंगे आज? नमस्कार, सबसे पहले अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहेंगे और आपके टीवी न्यूज़ सिवान के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको सतर्क करना चाहेंगे, चाहे वो हमारे देश के आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस हो या पीसीएस हो या हमारे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तमाम लोगों को ये कहना चाहेंगे, आज हमारा ये बाप दादा का जो जागीर पुल जो बनाया हुआ है, ये पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, हमारा जो है दिल ग्रस्त हुआ है। आप बात समझिए, कम से कम मरते दम तक हम लोग जो है इस पुल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आज यहाँ प्रशासन जो है हमारे ग्रामीणों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख और शर्म की बात है। जो मर्द आदमी नहीं रोता है, लेकिन आज रो के मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे कि हमारे वो पूर्वज थे कि आज ये पुल का निर्माण किया। उस समय जब लोग को दाने दाने के लिए तरसते थे, खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरसते थे खाने के लिए, उस समय हमारे पूर्वजों ने
रामा इमृत सेतु के नाम से ये पुल निर्माण हुआ था सन 1927 में, जो 3 साल लगा था। मैंने आपके इस चैनल पे पहले भी बोला था, 3 साल में पुल का निर्माण हुआ था। अब तो आज तमाम डिजिटल दुनिया चल रहा, तमाम व्यवस्थाएं हैं जो हर कोई जान रहा, हर कोई देख रहा है। फिर भी आज इतने नए तकनीक होने के कारण जो कि ये पुल बचाया तो गया, केवल खानापूर्ति किया गया। पुल का सही जो है कि दिशा में कार्य नहीं हुआ, उस समय भी आपको मैंने बताया था। और सूत्रों के हवाले से हमें सूचना मिली है और गांव जवार के जो भी लोग व्यक्त किए हैं, कोई कहता है 25 लाख लगा है, कोई कहता है 80 लाख लगा है। तो ये सरकार का जो है बजट को खाने का प्रयास किया गया केवल। यदि ये पैसे वाकई में इतना खर्च हुआ होता तो आज हमारे गांव के लाखों लोग इस पुल से आवागमन करते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या लगता है 80-85 लाख दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, जबकि हमारे घर से इसमें 50,000 रुपये लगाया जा चुका है। अपने निजी अपने जेब से लोग खर्च कर चुके हैं। 50,000 रुपये? 50,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। ये बहुत जो है कि शर्म की बात है। बताइए, जो ये 12 इंची का ढलाई किया गया 2 साल पहले, 2 साल पहले इस ग्रामीण में, जो ग्रामीण योजना के तहत जितने रोड बने हैं, 25 टन से 30 टन का हाईवा जो गाड़ी चलती है उस पर वजन होता है। इसी पर डेली 8 से 10 गाड़ियां इतनी इस रफ्तार में चलती थी। आज पुल का ये दशा हो गया। बताइए, ये गंडक विभाग का परियोजना जो आया, सबसे बड़ा दोषी का कारण है। जैसे इंसान का जो है कि जानबूझ के एक्सीडेंट या मर्डर कराने का साजिश किया जाता है, उसी तरह हमारे ये पूर्वजों का पुल के साथ हुआ है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो हम ये कहना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी तमाम जो है कि नया नया लॉ एंड ऑर्डर पास करा रहे हैं, तो एक ऐसा आदेश पास कराएं जो कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, बिहार हो या किसी अन्य राज्य हो, पूरे भारत देश के लिए, कि जो करप्ट पाया जाए, किसी भी विभाग में अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको सस्पेंड नहीं करे, पूरे डिसमिस करे। ये बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो इसी प्रकार आप ख़त्म कर सकते हैं। यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं, पुल को जो जानबूझ के गिराया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के, साजिश के तहत इसको गिराया जा रहा है। कौन गिरवा रहा है इसको? ये गंडक विभाग के लोग गिरवा रहे हैं और कोई नहीं गिरवा रहा है। कई पुल ध्वस्त हो गए, ठीक है, वहाँ तो काम हो रहा है। आप यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपने किसी को जाने दे रहे हैं इस पे। मतलब ये हाल कर दिए कि ये कोमा में चला गया पुल। ना इसको मतलब बना रहे हैं और ना इसको कुछ कर रहे हैं। क्या मतलब है बताइए? ये 2.5 इंची से 3 इंची का जो है बांस पर आपको विश्वास है? जो इतना लोहे और जो है कि छड़ का जो है निर्माण पे ईंट बालू तमाम चीज़ लगे हैं, इस पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन एक कांच के जो है बांस बल्ली, इस पर आपको विश्वास है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे आज के जो IAS IPS जो भी अधिकारी बैठे अपने पद पे, वो यहाँ से नहीं, दिल से सोचे, कम से कम देखें। सबसे पहले तो हमारे जिला अधिकारी जो महोदय हैं यहाँ पे सिवान जिला के, उनको आकर यहाँ देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हुए थे, इंजीनियर साहब पहुँचे हुए थे, क्या आश्वासन दिया गया था आप लोग को वहाँ? यहाँ देखिए, आश्वासन के नाम पर केवल जो है कि खाना पूर्ति समझे आप उसको, केवल यही चीज़ किया गया है और कुछ नहीं। अभी जो है इस पे कहा जा रहा है कि यहाँ के ग्रामीण या जो कोई भी पुल के जो रक्षक समझिए या जो कुछ भी समझिए, उनके लोगों को कहा जा रहा है कि आप लिखित दे दीजिए तो हम लोग आने जाने दे देंगे। बताइए, मतलब हम लिखित तो देने के तैयार हैं, कल ही जाके DM साहब को लिख के दे देंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं, इतने गांव के लाखों लोग आवागमन कर रहे हैं, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आप इसका जिम्मेदारी लिख के दे सकते हैं कि बात पे जो लोग चल रहे हैं उसके साथ कोई घटना होती है तो आप लिख के देंगे, जिम्मेदारी लेंगे इसका लेंगे अधिकारी? नहीं लेंगे। आप जब जाएंगे उनसे कहने के लिए तो कहेंगे नहीं, हम कैसे देंगे, आपसे सब कुछ करवा लेंगे। ये बहुत मतलब सोचने विचारने की ज़रूरत है। और हमारे जो दर्शक जो भी देख रहे हैं और गांव के लोग हों या कहीं के लोग हों, आज डिजिटल दुनिया चल रहा है। इस माध्यम से आप चाहें तो अपने राज्य के या अपने ज़िले के सभी अधिकारी को आप सूचना देकर अपने बात को रख कर
कुछ न कुछ कर सकते हैं, इस पर विचार अमल कर सकते हैं और करना चाहिए। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, हर व्यक्ति का अधिकार है सवाल जवाब करना और जो कुछ भी आप रख सकते हैं बातों को। कहाँ नंबर सरपंच जी आपके? पृथ्वीनाथ शाह, कहाँ के सरपंच हैं? मिर्जुमला पंचायत। मिर्जुमला पंचायत के। चलिए ये बताएं कि अभी रुआ वो पड़ जाए बा वो साइड में हाँ हाँ, रुआ इन्हें कहाँ से होता नहीं? कामरला बाजार पर बैंक अच्छा, में। सकरी बाजार पर। हाँ हाँ, सकरी बाजार कितना दूर बाजार से? बस है सामने ही 10 बा। कदम आगे। हाँ हाँ, अच्छा, तरुआ के पड़ जाए? पुल तो बंद बटे रही पुल बंद बताई, चौचरी बंद रही पड़ जाए। चचरी पर विश्वास बा कि अभी चलता? कोई रास्ता दूसरा नहीं है, वो तो बंद है, सरकार ने बंद कर दिया अच्छा, कहीं ऐसा ना कि बूढ़ तो बल नहीं बानी, पुरान होइए गल बानी, जाता नहीं है कहीं पिलर है जोन बाटे बांस बल्ली बा खसक जाओ और चल के नीचे है। ये तक। हम जानता नहीं, हमारा जरूरी बात है जाही के बा, मैंने ये बात तो यानी नहीं जान जोखिम में डाल के जाता नहीं। हमेशा जो भी जाता है अपने जान को जोखिम में डाल अच्छा, कर। का कोहम अरवा आग के सामने जोन बाटे, नजर के सामने जोन बाटे, ई पुल गिरत रहे आ एकर मरम्मत थोड़ा सा भइल बाटे, लेकिन अभी भी पुल गिर सकता है कि कौन गारंटी बाना? मैंने गिर सकता है, लेकिन आदमी के जितना गंजन बा पब्लिक के गोइला से ही एबरा ना गिरी, ये एकदम गारंटी बा कि हम पैदल आई जाई तो ये पुल ना गिरी। जी। हमें 12 mm के रोड बा, हम लोग अपने पैसा से चांदा लगाकर ये जिनके पूर्वज का पुल है वो लोग भी कराए हैं, हम लोग भी साथ में हैं, तो वो करवाए थे वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बीच में जो गंडक वाला जो माटी कटवा दिया, इस कारण से वो पाया धंसने लगा, तो वो छोड़ देता, जबकि जानता था सरकार कि हाँ धंसेगा नहीं तब तक कि नहीं बनेगा, उसी हालत में छोड़ देता तो ये गति आज नहीं होता। हम लोग आ रहे हैं, बच्चा जो भी आ रहे हैं बहुत जोखिम में आ रहे हैं, लेकिन अभी वो खोलने के भी कल बात था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई रिक्स कौन लेगा, रिक्स ले तो हम खोलते हैं, प्रशासन लोगों का यही कहना है। तो ये बताइए कि हम लोगों का क्या अधिकार है, इसमें खोलना अधिकार है? अच्छा, वो रोक टोक लगा ये बताएं दी है। कि अभी सकरी बाजार के मेला रहे, काल मेला रहे, और यही बांस बल्ली के रास्ता पर लोग आवत रहे जात रहे, सारा लोग यही पड़े आइल बा गोइल बा, काफी भीड़ भी रही रास्ता पे। भीड़ है कि ओने कुछ लोग खड़ा रहे, कुछ लोग एने खड़ा रहे, मान ली चौड़ाई देखी कितना चौड़ा बनल बा, वही पड़े लोग आइल बा गोइल बा कैसा हो। लोग के डंडा लागत रहे कि कबो गिर सकता ही वो अचानक से। डर लागता, लेकिन जाए के बाद तो वहीं अपना मजबूरी में जाता, का करी, कौन विकल्प बा दोस्तों? एकर वो आवाज उठनी के ना कबो पुल उल बनावे के। बहुत आवाज उठल बा। तो का बोलो? काल आए थे MP साहब भी, अच्छा, उनसे भी बात रखा गया है। हाँ। कोई मीटिंग है 23 तारीख का सिवान में, वहाँ बुलाए हैं, 2-4 आदमी से बात बोले हैं। ये बात भी कहे हैं कि इस साल दिक्कत है, आगे साल झंडा में नए पुल से भी पार आप लोग करेंगे, ये कह कर गए। 1 साल बाद माने आगे साल जो साल भर पर झंडा मेला लगता है, वो बोल कर गए हैं माइक से, यानी झंडा मेला में लोग के दिक्कत ना हो, खेत बनवा दिया एकरा के। माने बाकी एक आजकल में ना साल के बने। अंदर में माने बन जाएगा, आगे साल आप लोग आएगा तो नए पुल से आइएगा, ये तो कह कर गए हैं। 23 तारीख को कोई मीटिंग है, वहाँ बुलाए हैं। मेला से पहले लोग कैसे जाई? ये पड़े मेला के पहले, मेला के पहले ही चचरी है, दूसरा क्या है? यही पड़ जाई लोग। माने आपके सामने तो है, दूसरा क्या? डर के लागत। डर तो लगता है, लेकिन जरूरी है तो लोग जैबे करेंगे। चलिए देख सकते हैं, हमारे भी सरपंच साहब हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे MP साहब आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार मेले में तो आप लोग इस चचरे के सहारे यानी बांस बल्ली के बनाए हुए रास्ते के सहारे जो है आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेला का जो है आनंद उठा रहे हैं। लेकिन आने वाला अगला साल जो है आपके लिए समझे की तरफ से एक तोहफा है, अगले साल तक इस पुल को तैयार कर दिया जाएगा और अब लोग इसी पुल के सहारे आएंगे जाएंगे, यानी 1 साल का टाइम दे दिया गया है। चलिए और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन लोगों को थोड़ा हम बात करने का प्रयास। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं ये समाज के हित के लिए है और यहाँ कोई खतरा ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, इसके पहले इस वीडियो को हम बना रहे हैं ताकि आप लोग देखें और इस पर आवाज़ उठाएं। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उच्च अधिकारी तक पहुँचाइएगा ताकि उनकी नज़र इस पुल पर पड़े। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, उच्च अधिकारी तक जरूर वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहे थे अभी आप हमसे? मैं ये सर, जैसे हमारे आदरणीय ने कहा कि हमारे आदरणीय माननीय जो है सांसद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगले साल आपको तोहफा के रूप में मिलेगा। जी। तो बस यही प्रश्न है कि आखिरकार यहाँ की अपेक्षा क्यों? बगल में यहीं पे सारण में
यहीं पे जो है बगल में जो है लोहे का पुल का सारा सामान गरौली में जी गरौली में वो गिर चुका है। तो आखिर यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ के लिए 1 साल में हम लोग यहाँ पे कुछ लोग गुजर जाएंगे, यहाँ पे हमारे लोग खत्म हो जाएंगे। हमारी जो ये दोनों जगह जो आपका व्यवसायिक केंद्र है ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, तब क्या निर्माण होगा? तो क्या हम लोग आपको वोट नहीं दिए हैं क्या आदरणीय सांसद साहब, माननीय सांसद साहब? याद रखिए कि हम लोग लगातार आपको तीसरा चांस हमें लगता है कि हम लोगों ने दिया है आपको, लेकिन अगर ऐसी रवैया रही ना तो अगला चांस आपको नहीं मिलेगा। तो बस यही है, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए जो मैंने बोला, लेकिन ये सही है कि बगल के जगहों पे क्यों बन रहा है पुल, यहाँ पे क्यों नहीं? और 1 साल का समय क्यों? आप लोग सक्षम व्यक्ति हैं, आप चाहते तो यहाँ पे कल से काम लग जाता। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो है नव निर्माण नहीं होता, लेकिन जैसे वहाँ पे लोहे का पुल का निर्माण हो रहा है यहाँ पे क्यों नहीं? मैं यही प्रश्न करना चाहूँगा और सभी को जो है मैं धन्यवाद दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा सर कि आप यहाँ पे आए। पुनः मैं आदरणीय डीएम साहब से, आदरणीय जो है सीएम साहब से आग्रह करेंगे कि आपकी बदनामी हो रही है, किसी और की बदनामी नहीं है। और ये जितने भी अधिकारी हैं, चाहे गंडक विभाग के हों, चाहे जो भी यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी हों, सब लोग आप सबका बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग उचित हैं। चलिए, आप लोग से पैरवी है कि आप इस पर जो है संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा डॉक्टर साहब आपका? प्रभाकर चंद्र। घर कहाँ हुआ आपका? जुआफर हुआ जी। यहाँ पे आपका क्लिनिक है जी। चलिए, ये बताइए कि आज आप एक पुल के पास खड़े हैं और यहीं पे कल मेला लगा हुआ था। जी। लोग जो हैं काफी भारी की संख्या में इसी बांस के बनाए हुए रास्ते से जा रहे थे। जी। आप जा रहे थे? नहीं गए रहे थे? ना, हम तो डर से नहीं जा रहे हैं इधर। डर से नहीं जा रहे हैं? जी, क्यों? हम डर क्यों रहे हैं इसमें? ना हम अकेले हैं भाई, मर जाएंगे तो हमारा परिवार कौन देखेगा, इसलिए इस पर हम नहीं चल रहे हैं। अब आज मजबूरी में आ गए हैं आपके चलते। जी। इतना डर बना हुआ है? जी। अच्छा, डर क्यों बना हुआ? डरेंगे क्यों नहीं? यहाँ 18-20 mm का रॉड लगा है, तो उसको गिर जाने में लोग डर रहे हैं। तो हम तो बांस वाला बात है ना, तो बांस पर तो और डर है हमको। उस रास्ते को न चालू करना चाहिए था जिसमें पूरा रॉड, बालू, सीमेंट, गिट्टी लगा हुआ है, और उसको नहीं चालू करके बांस वाला पर किया गया है, तो इस पर तो और न डर है। यानी ईंट, बालू, गिट्टी और छड़ से बनाया हुआ पुल पे आपको विश्वास ही नहीं है कि ये भर के गिर रहा है, तो इस पे आपको क्या विश्वास होगा? ना, इस पर हमको विश्वास नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये टिकाऊ है? जी नहीं, टिकाऊ नहीं। तो कल अगर व्यवस्था नहीं किया हुआ तो कल टूट के गिर गया होता है। यहाँ पर बांस वास बना गया था कि मोटरसाइकिल वगैरह नहीं आए, पैदल लोग ही चले हैं, तब आज टिका हुआ है, ना तो कल गिर गया होता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं कि इसी बांस बल्ली के बनाए हुए रास्ते पर काफ़ी भारी की संख्या में जो महिलाएं, पुरुष हैं वो मौजूद हैं और आ रहे जा रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, मेला का आनंद ले रहे हैं। उन्हें जान का परवाह है कि नहीं? अपने जान का परवाह है, लेकिन मजबूर है वो लोग। फिर उतनी भारी की संख्या में आप कैसे? अरे तो मजबूर है, उपाय कोई नहीं है, जाना तो है। मान लीजिए दूसरा रास्ता नहीं है? कोई दूसरा रास्ता नहीं, जाना है तो यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाइए दक्षिण और 12 किलोमीटर पश्चिम। अच्छा, तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जी, 4 किलोमीटर 4 किलो जाना आना पड़ेगा। तब 10 कदम और आगे बढ़ेंगे, यानी अभी हम बाबा बाजार पे हैं और सकरी बाजार जैसे जाएंगे 10 मिनट का रास्ता के मतलब 1 घंटा है। 1 घंटा, यानी 4-5 किलोमीटर घूम के वहीं आना है। आज किसी को अगर बीमारी हो जाए जुआफर गाँव में जी, तो महाराजगंज जाने में 2 घंटा है, जबकि यहाँ से 10 मतलब यहाँ पुल हिल जाने में 10 मिनट, उधर से जाने में 1 घंटा। तो बताइए रोगी जिएगा कि मरेगा? बिल्कुल मर जाएगा वो, है ना। तो यही बात है। और उसके बाद हम सुन रहे हैं मतलब कि लोग कह रहे हैं कि पुल जब तक गिरेगा नहीं तब तक पुल बनेगा नहीं। हम बता रहे हैं कि जनता बाजार पुल अभी मौजूद है, उसके बगल में भी पुल बना है। चले जाइए वहाँ आपको सारण नहीं है वो, अरे बसाही में पुल पुराना मौजूद है, बगल में वो बना हुआ है। तो यहाँ क्यों गिरने का इंतजार किया जा रहा है, हम ही पूछना चाहते हैं कि वहाँ जब बना हुआ है, बगल में पुल बना हुआ है, तो फिर यहाँ पुल गिरने का क्यों इंतजार किया जा रहा है? यहाँ तो पुल बन जाना चाहिए इसके साइड में। चाहे जहाँ बने पुल तो बन जाना चाहिए, गिरने का इंतजार क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ कुछ मर्डर वर्डर हो जाए, लोग गिर उड़ के खत्म हो जाए, तब ना पुल बनेगा। यानी आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिकारी जो है मौत का इंतजार कर रहे हैं? जी, मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी घटना घट जाए? जी, बड़ी घटना घट जाए तब पुल बनेगा। जी। अच्छा, यहाँ पे अधिकारी जो पहुंचे हुए थे, एमपी साहब पहुंचे हुए थे, पुलिस प्रशासन टीम पहुंची हुई थी, वो लोग क्या कुछ? एमपी साहब कल पुल देखने के लिए नहीं पहुंचे थे, वो कल मेला देखने के लिए पहुंचे थे। अच्छा। इतना दिन में एमपी साहब को कब फुर्सत नहीं मिला देखने के लिए ये पुल, लेकिन कल मेला था तो मेला देखने के लिए वो आए हैं। एमपी साहब पुल देखने के लिए नहीं आए हैं।
ठीक है ना, ये आपको मैंने हम निश्चित बता देते हैं। लेकिन हम MP साहब आश्वासन तो कुछ दे गए हैं। आश्वासन लोग जाके वहाँ बोल दिए तो अपना दे दिए, देखने थोड़ी हुआ है। आश्वासन क्या दिया गया? ये तो हमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो गए नहीं किए थे वहाँ। कोई MP MLA आएगा, कोई बताएगा तब ना कि भाई MP MLA आ रहा है, उसका प्रोग्राम होता है। वैसा ही MP MLA नहीं ना कहीं चला जाता है। वो तो अपना मतलब मेला देखने के लिए उद्देश्य से आए, लोग पहुँच गए, कोई कह दिया होगा तो अपना खाना पूर्ति करके चले गए। वैसे वैसे तो कितने बार हुआ है, कितने बार चले गए। चलिए अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस पुल को छोड़िए, बगल में दूसरा पुल बनवाइए। ये गिरने का इंतजार क्यों? किससे अपील करेंगे आप? हम तो मुख्यमंत्री से करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, आपके जिला अधिकारी से करते हैं। सबसे अपील कर रहे हैं कि दूसरे पुल को बनाया जाए। जी, दूसरे पुल को बनाया जाए। इस पुल पे खतरा मंडरा रहा है। एकदम खतरा के, कभी गिर सकता है ये, तबे तो बंद किया गया है उसका कि कभी गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बाबा बाजार पहुंची है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये शायद सकरी बाजार है, लेकिन जस्ट इसी के सामने वो बाबा बाजार है। बीच में एक गंडक नदी है और सामने पुल है। ये पुल जो है अभी 2-3 महीना पहले जो है गिरने के कगार पर था, दरारें आ गई थी, इसका पिलर जो अपनी जगह से खिसक गया था। लेकिन यहाँ पे मौके पर जो है इंजीनियर साहब पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पे मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। बालू भरकर जो है जिस तरह से पानी तेज रफ्तार में बह रही थी उसको रोकने काम किया गया था और यहाँ पे जो है बांस बल्ली से एक दूसरा रास्ता बना दिया गया है। लोग अब जो हैं इसी बांस बल्ली के द्वारा बनाए गए रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा जो है मंडरा रहा है। यहाँ कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मैं चाहे थोड़ा दिखा दे एक बार। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इन बच्चों को कभी कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा? चलिए हमारे बच्चे एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा बाबू इधर आओ, थोड़ा बच्चे से बात कर लेते हैं। का नाम पड़ी बाबू? का नाम पड़ी तहर? हमारा अंशिका कुमारी। कहाँ घर पड़ी? शंकरपुर। और कहाँ गई थी अभी अब? पढ़ने। कहाँ? ओ बाजार पर। किस स्कूल में पढ़ती हो? संस्कार पब्लिक। अच्छा, किस क्लास में है बाबू? UKG। पिता का तुम्हारा नाम क्या है? विनय कुमार शर्मा। अच्छा, पढ़ने के लिए गई थी इस रास्ते से? डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है जाने में? लग रहा है। डर लग रहा है, क्यों? गिर जाएंगे। गिर जाओगी? विश्वास नहीं इस पुल पे? देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची है, जब इसको विश्वास नहीं है कि ये पुल कब भरभरा कर गिर जाए तो बड़ों को क्या कहेंगे। एक छोटी सी बच्ची है, काफ़ी डरी हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है और इसी रास्ते से लोग जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। और भी 2-3 बच्चे पीछे से आ रहे हैं, वो भी देखिए बच्चे जो हैं पढ़ के स्कूल से आ रहे हैं, ये भी जो है जान जोखिम में डालकर उस छोर से इस छोर पे आ रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता कि ये कब गिर जाए और कब इनकी मौत हो जाए, कब यहाँ बड़ी घटना घट जाए। चलिए एक बाबू मौजूद बाटे जा, छोट बच्चा बा, थोड़ा सा बात करें। बाबू का नाम पड़ी? तार नाम का पड़ी? सरफराज। कहाँ गए रहो? स्कूल में पढ़े। कितना दूर स्कूल है? जैसे पुल के ऊपर बा? अच्छा, तब पुल पर गई हो कि के पड़ गई हो? अच्छा, ये बांस के रास्ता से डर लगा था कि ना हो? डर लगा था तारा? काहे डर लगा था? टूट जाई। देख सकते हैं बच्चों को विश्वास नहीं है। हालांकि आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि बगल में पुल है, लेकिन पुल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो है ईंट से और कांटे से और साथ में जो है बांस वाले से पुल को बंद कर दिया गया है। अब इस बांस के बनाए हुए रास्ते से लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आज यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। बने हमारे भी देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।